डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि टाइम बहुत कम है अपने पास। मैं मुख्य मुख्य पॉइंट पढ़ाऊंगा आपको जो सी टेट में आते हैं जहाँ से। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर जो अपना यहाँ से कि हमारे साथी जानवर। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें मनोविज्ञान में अगर क्वेश्चन आया था कि छोटे बच्चे कभी भी जानवर को हाथी, ऊँट, घोड़ा, खच्चर के कभी नहीं पुकारते, तो वो क्या कह के पुकारते हैं? तो उसमें जानवर कह के पुकारते हैं। तो ये पार्ट यहीं से लिया गया है कि जानवर, हमारे साथी जानवर। तो जो छोटे बच्चे होते हैं 1 से 5 साल के, हमेशा कभी भी 3 से या 2 साल के बच्चे भी, जो उसमें एनसीईआरटी बुक में यही दिया गया है कि आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन आया हुआ है शायद 2019 या 2020 का क्वेश्चन है सी टेट का, कि फर्स्ट लेवल वाले में कि बच्चे क्या कहकर पुकारते हैं पशुओं को। तो उसमें लिखा था नाम से कि कैसे, तो उसमें जानवर आंसर करना था। इस चैप्टर में क्या है कि जानवरों की भावनाओं के बारे में संवेदनशीलता बताई जाती है। जो बच्चे जो चित्र देख के समझते हैं, तो जानवरों की भावनाओं के बारे में चर्चा करके बच्चे जानवरों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। अब इसमें क्या है कि जानवरों का नाम और इन्हें क्यों पालते हैं इसके बारे में संख्या दी गई है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि बच्चों की जो बुकों में जो तालिकाएं बनाई जाती हैं वो किस लिए बनाई जाती है, किस सरपंच में। तो इसमें क्या है कि भाषा कौशल, शिक्षण कौशल और इन सब के विषय में बारे में पूछा जाता है। तो इससे बच्चे क्या करते हैं कि अपने जो क्रिएटिविटी को डेवलपमेंट की जाती है, तो इसलिए इनकी तालिका बनाई जाती है। हम जानवरों को पालते हैं तथा देखभाल भी करते हैं। ये संबंध समझने में बच्चों को परिवेश और जीवों की आपसी निर्भरता को समझने में आसानी होती है। तो इस चार्ट के अनुसार बच्चे क्या उनके जीवन में जो भी समझने वाले परिवेश, यानी जीवों का जो परिवेश है, उनका जो जीवन, रहन सहन, खान पान कैसा है, तो इन बच्चों को पता चलता है उनसे हमें क्या लाभ है, देखभाल करने से क्या मिलता है हमें। तो निर्भरता में समझने में आसानी होती है। तो जानवरों को पालते हैं तथा उनकी देखभाल भी करते हैं। ये संबंध समझने में बच्चों को उनके परिवेश में जीवन की आपसी निर्भर समझने में आसानी होती है। अब देखो पीडियोलॉजी में यही पूछते हैं, बच्चों से ये चर्चा की जा सकती है कि पशु पक्षियों को छूने का अर्थ है उन्हें प्यार से सहलाना, ना कि उन्हें सताना। अगले पृष्ठ पर चित्र द्वारा दिखाई गई कहानी प्रकृति में संतुलन को दर्शाता है। तो बच्चों को ये बात सहज और सरल तरीके से स्पष्ट करना जरूरी है। इस वाले चैप्टर में देखो जो जो आम पूछती नहीं कि रानी बाग में मालिक आम टोकरे लाए हैं, इतने सारे आम बहुत खूब, लेकिन फिर भी बोल रहा पक्षियों ना खाते तो आम और दुगना होता। तो रानी बोल तुम पक्षियों को भगा दीजिए, रोक दीजिए, आगे 1 साल क्या होता है। तो इस चित्र से बच्चे ये समझने की, और उसने क्या किया, पक्षियों को रोक दिया मालिक, उसने जो बाग को रखने वाला जो होता है, जो बगीचे का देखभाल करता है, वो बोलता है कि रानी इस बार तो और कम हुए, आपके कीड़े पड़ गए। तो ये बता रहा है कि पक्षी किस तरह से परिवेश में, मतलब किस तरह से एक दूसरे की मदद करते हैं। उन कीड़ों को अगर वो खा लेता तो आम और उससे ज़्यादा होते, दुगने होते। अब अगला चैप्टर है बूंद बूंद से। तो राजस्थान में क्या होता है, रेत ही रेत दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पानी की बारिश बहुत कम होती है और पानी ढूंढने के लिए लोगों को दूर दूर जाना होता है। इस चैप्टर में ज़्यादा पॉइंट नहीं है, सी टेट के हिसाब से सिर्फ एक ही पॉइंट है इसमें। इसमें ये बताया ना कि पानी कितनी कमी है, लेकिन जब खुशी होती है गांव में, जब ट्रेन आती है रेल की पानी से भरी हुई, तब सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ऊँट गाड़ियों में पानी लाने पर देखते तो लोग खुश हो जाते हैं। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, टाँका। टाँका क्या है? तो टाँका जो वर्ड है ये क्या है कि छतों पर क्या होता है, पानी बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा करते हैं, और उसको जो बारिश का पानी होता है छतों वाला, तो उसको एक टंकी बना के रखते हैं नीचे। देख रहे हैं आप आंगन के नीचे टाँका बनाया हुआ है, इसी में सारा पानी इकट्ठा होता रहता है, वो भी कच्चे टाइप में, ताकि पानी सोखे। इससे क्या है कि पानी का लेवल बढ़ता है धीरे धीरे। तो कुछ नहीं, इसमें क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। तो किस प्रकार इकट्ठा करते हैं? राजस्थान में जहाँ पर लोग बारिश बहुत कम होती है, उसको टाँका बनाकर रहते हैं लोग, बनाते हैं हर मकान में, आंगन में गड्ढा बनाकर पक्का करके टाँका बनाते हैं, फिर ढक्कन से उसको बंद कर देते हैं और ढाल बनाते हैं छतों की, तो पानी वहाँ इकट्ठा होता है। एनसीईआरटी बुक में जिस जगह पर पानी की किल्लत होती है वहाँ लोग पानी की बचत करने या उसका दोबारा इस्तेमाल कई तरीके अपनाते हैं। ऐसा वो लोग जब मजबूरी से करते हैं। इस बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में पानी की बचत उपाय अपनाएं तो पानी सबका साझा है, ये बात वे समझ पाएंगे। तो ये भी एक प्रकार का पीडियोलॉजी क्वेश्चन है। आप क्या करना चाहिए, चित्र दिखाकर क्या करके इसको करते हैं। इस चित्र में ये दिखाया जा रहा है कि पानी को किस तरह से बचाते हैं लोग। पानी लेके आते हैं, पानी पीते भी हैं, और जिससे नहाते हैं उसको नीचे रख देते हैं, फिर उसी से जानवर को भी धोया जाता है, और कुछ जो जानवर को धोया जाता है उससे पानी पेड़ पौधों को भी दिया जाता है।
तो ये कई तरीके से बता रहे हैं कि पानी को किस तरह से यूज लेते हैं यहाँ पर। ये दिया है, ऐसा दिया हुआ है, पीटी में क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में कि एक उदाहरण देकर क्रोनोलॉजी टाइप में इसको मिलाइए। फल सब्जी धोना तो पौधे में डाल सकते हैं, कपड़ा धोना और हाथ मुंह धोना तो हाथ मुंह धोने वाला तो पोंछा लग जाएगा, और कपड़े धोने वाले शौचालय में डाल सकते हैं। जैसे क्रोनोलॉजी टाइप में सामान बनाना पड़ता है। इसमें जो पीडियोलॉजी में जो पॉजिटिव वर्ड ढूंढते हैं तो उस चीज़ में दिया, यहीं से उठाते हैं लाइन। इस्तेमाल किए हुए पानी के पुनः उपयोग पर चर्चा करें। ये चर्चा पानी के बचाव के महत्व को समझने में सहायक होगी। इस बारे में बच्चों को सुझाव सुनाना और उस सुझाव को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना उपयोगी रहेगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, सीटेट में पहले जैसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे, अब जो आएंगे सिर्फ प्रैक्टिकली आएंगे। जैसे ABCD कर देंगे, उसका क्या है, फिर थ्योरेटिकल बना देंगे, फिर उसका उपयोग कर लेंगे, फिर उसको जीवन से जोड़ देंगे, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ओनली प्रैक्टिकल, चाहे तो पेपर उठा के देख लेना आप। पिछले अभी जो 2021 के हुए थे उसमें सारे प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछे गए थे।